नमस्कार। तो चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कैसे शिक्षा किसी भी आदमी की पूरी ज़िंदगी, पूरी तकदीर बदल देती है। कहानी है कानपुर के छोटे से कस्बे में रहने वाले दया शंकर की। वो खुद तो 8वीं से आगे नहीं बढ़ पाए थे। सुबह जल्दी निकल जाते थे, वह मोची का काम करते थे और रात को लेट से आते थे। लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए वो हमेशा टाइम निकालते थे। उनका कहना था, बेटा पढ़ो, जिंदगी की गाड़ी ना सिर्फ पढ़ाई से तेज चलती है। और वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहे थे, वो खुद दिन भर की थकान के बाद भी रात को चिराग के साथ पढ़ते थे, अपनी कम पढ़ाई के बावजूद भी। ये सिर्फ एक त्याग नहीं है, एक तरह का भावनात्मक निवेश है। और ये सब देख चिराग बहुत प्रेरित होता था और इसी भरोसे ने, इसी साथ ने चिराग को बहुत हिम्मत दी। दयाशंकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपने बेटे के साथ खुद भी पढ़ाई करते थे। ट्यूशन की फीस जुटाने के लिए वो दुगनी मेहनत करते थे। और ये सब तो छोटी मोटी मुश्किलें थी उस बड़े लक्ष्य के सामने, सिविल सेवा परीक्षा। पूरे भारत में होने वाली सबसे मुश्किल परीक्षा। आईएएस, आईपीएस सब इसी परीक्षा के थ्रू बनते हैं। और फिर वो दिन आया, चिराग ने यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर किया और वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। न्यूज़ रिपोर्टरों का तो जैसे जमावड़ा ही लग गया। जब दयाशंकर से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब था, मैं तो बस दूसरों के जूते बनाता हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी पूरी तकदीर ही बना ली। इस एक लाइन में पूरी जिंदगी का संघर्ष और बेटे की कामयाबी से मिली वो शांति, वो गर्व, सब कुछ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चिराग के आईएएस बनने के बाद भी उसके जीवन में एक बहुत ही अहम मोड़ आया। चिराग का पहला काम था अपने पिता दया शंकर के नाम पर एक एनजीओ चलाना, जिस एनजीओ का काम था ऐसे लोगों की मदद करना जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, सब्जी फलों के ठेले लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और इन सब से तंग आकर बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। तो ये एनजीओ ऐसे लोगों की ही मदद करता था और उनके बच्चों को एक सफल इंसान बनाने में उनकी मदद करता था। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये अपनी जड़ों को याद रखना और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाना है। तो कानपुर की सड़कों से लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक ये सिर्फ एक मोची के बेटे की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाता है कि आज भी भारत में कितनी संभावनाएं हैं। मुश्किल हालात में भी हम सफल हो सकते हैं। इस कहानी से हमें इतना तो समझ जरूर आता है कि कभी कभी सपनों के पहिए किस्मत की पहियों से ज़्यादा तेज चलते हैं। ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैं जो शायद हमारे सामने नहीं आ पाती। अगर हमारे अंदर कुछ करने की जिद है, अगर हम कोई सपना देखते हैं, तो हमें अपना सारा समय उस सपने को पूरे करने के पीछे लगाना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, पर हमें उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। कहा जाता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।